नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को गाली देने के लिए माफ कर दिया है। अब इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या दिल से बच्चों को माफ किया है, किसी मजबूरी के तहत माफ किया है, या माफी के देने के पीछे भी एक राजनीति काम कर रही है। सवाल कई सारे इस बहाने उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी माफी मांगे, ये डिमांड बच्चों की थी, ये डिमांड राहुल गांधी की थी, लेकिन प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री माफी की बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता, बीजेपी के समर्थक, अंधभक्त, संघ परिवार से जुड़ी हुई संस्थाओं के लोग ऐसी बच्चियों को टारगेट कर रहे हैं, नाबालिग बच्चियों को भी टारगेट कर रहे हैं और उनका नाम, घर का पता सब उजागर किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज की जा रही है जिन्होंने गालियां दी थी। तो ऐसे में नीयत साफ नहीं है क्या? और जो माफी मांगी गई, माफी दे दी गई है मोदी की तरफ से, उसको लेकर जनजी का मैं इंस्टाग्राम पर बहुत से रील मीम देख रहा था। कह रहे हैं कि हमने तो माफी मांगी नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं। कुछ बच्चियां माफी मांगती हुई नजर आ रही हैं, उनके चेहरे पर जो भय है वो दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर किस तरह का हिंदुस्तान बनाना चाहती है बीजेपी, किस तरह का नौजवानों का हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये बड़ा सवाल उठता है। अगर एक गाली देने से इतनी सख्ती हो पुलिस कर रही थी, आरएसएस के और संघ परिवार के और जो बजरंग दल है उनसे जुड़े हुए जो कट्टर हिंदुत्व में यकीन करने वाले अचानक से संस्कारी हो उठे थे, तो क्या एक डरी हुई पीढ़ी, नौजवान पीढ़ी बिल्कुल डरी हुई हो, सहमी हुई हो, खाकी वर्दी को देखकर भाग जाने वाली हो, अपनी बात रखने से डरने वाली हो? ये जो कहा जा रहा था कि बच्चों ने लाठी खाई, आंसू गैस के गोले सहे, उसके बाद उनके मन से डर हट गया, तो गाली को एक बहाना बनाकर उनके खिलाफ जो अदालती कार्रवाई की बात हो रही थी, जो मोदी ने भी बड़ी सफाई से संकेत दिए अपने माफीनामे में कि खामखा कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते, पुलिस के चक्कर काटने पड़ते, तो ये माफी नहीं हुई, एक तरह से एहसान हो गया, या इसके पीछे खुली हुई एक छुपी हुई चेतावनी देगी कि भाई इस बार तो माफ कर दिया, अगली बार थोड़ा संभल कर रहना। एक और इम्पोर्टेंट पहलू है जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं समाज का आक्रोश को मैं अच्छी तरह से समझता हूं। ये बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या वो ये मानकर चल रहे हैं कि जो समाज का हिस्सा ही जनजी है, तो जनजी का ये आक्रोश है जो गाली के रूप में निकल रहा था? इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है कि आक्रोश 12 सालों से प्रधानमंत्री मोदी दूर क्यों नहीं कर पाए? चलिए, दूर करना बात अलग है, 12 साल से इस आक्रोश को महसूस क्यों नहीं कर पाए, नब्ज को क्यों नहीं पकड़ पाए जनजी को? उनको क्यों ये ज्ञात नहीं हुआ कि समाज में इस कदर आक्रोश है जो बच्चों के मुंह से गालियों के रूप में बाहर सामने आ जाएगा, जो आ रहा है? अब बड़ा सवाल उठता है कि आक्रोश दूर करने के लिए मोदी जी क्या कर रहे हैं? लोग तो ये सुनना चाहते हैं ना कि ठीक है, जनजी ने गाली दी, जनजी को माफ कर दिया गया, जनजी ने भी माफी मांग ली। जनजी चाह रहे थे कि मोदी जी माफी मांगे, वो नहीं हुआ। अब आक्रोश को बात मान ली प्रधानमंत्री ने, तो लेकिन प्रधानमंत्री की सरकार, एनडीए की सरकार आक्रोश को दूर करने के लिए क्या करेगी? रोजगार का जो सिस्टम है, शिक्षा का जो सिस्टम है, व्यवस्था है, उसमें कैसे सुधार करेगी? जिस देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चियों के लिए शौचालय नहीं है, जिस देश में 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही टीचर है, उस देश में प्राइमरी शिक्षा की हालत किस कदर खराब है। शिक्षा पर जो सर्वे आते हैं वो बताते हैं कि 10वीं का बच्चा 5वीं का गणित का सवाल हल नहीं कर पाता,
सिर्फ डिग्री पर डिग्री ली जा रही है, दी जा रही है। कॉलेज में पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है, प्रोफेसरों की, स्कूल में शिक्षकों की कमी है, स्कूल बंद होते जा रहे हैं। मेरे को तो हैरानी होती है कि साहब बच्चे पूरे नहीं थे तो स्कूल चलाना आर्थिक फायदामंद के दायरे में नहीं आ रहा था, इसलिए स्कूल बंद हो गए। इस तरह का तर्क कुछ लोग देते हैं तो समझ से परे आता है। तो जनजी अब एक नई रील की उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बताएं कि आक्रोश को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। अभी तक जो किया गया है वो कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है, ये मोटे तौर पर जनजी मानकर चल रहा है। टास्क फोर्स बन गई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलने शुरू हो गए हैं। नकल जो ये परीक्षा का पेपर लीक के माफिया को 10 साल की सजा, 10 करोड़ का जुर्माना, इस तरह का कानून आ गया है। राष्ट्रपति महोदया ने भी उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। लेकिन जनजी आश्वस्त नहीं हुआ है कि उसको अभी भी यकीन नहीं है कि वास्तव में भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा, चाहे वो 10वीं का, 12वीं का, कोई नीट का पेपर हो, आईआईटी का पेपर हो, सब इंस्पेक्टर का पेपर हो, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर हो या नौकरियों के पेपर हो, वो लीक नहीं होंगे। वो आश्वस्त का भाव अभी तक जनजी को हासिल नहीं हुआ है। गुमराह शब्द का इस्तेमाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर जो रील में किया, तब सवाल उठता है कि कौन किसको गुमराह कर रहा है। क्या ये जो जनजी की पीढ़ी है ये वाकई में गुमराह है? क्या जो गुमराह हो गई पीढ़ी 23-24 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठी रह सकती है? क्या ये गुमराह पीढ़ी इस कदर गुमराह हो गई है कि वो लाठी खाने, डंडे खाने, आंसू गैस के गोले सहने, बुलेट सहने के लिए जंतर मंतर पर कई 100 किलोमीटर का दूर सफर करके पहुंच जाएगी, माँ बाप को नाराज करके या माँ बाप को छुपाकर पहुंच जाएगी? ये गुमराह कौन हुआ है? जो लोग संसद में आ रहे हैं, परिसर में, लेकिन सदन में नहीं आ रहे हैं, जो जनजी को संबोधित करने से कतरा रहे हैं, जनजी से सीधे संवाद करने से कतरा रहे हैं, वो क्या गुमराह हो रहे हैं? वो क्या गुमराही के शिकार हैं? या जनजी के बच्चे गुमराह हो रहे हैं, जिनका ठीक ठाक चार्टर था और जिनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं? जो 21 बच्चों ने आत्महत्या की थी, उनको मुआवजा देने की बात तो खुद मोदी सरकार ने मानी थी, उसकी घोषणा नहीं हुई है। तो बड़े सवाल उठते हैं। चलिए इस सच को तो मान लिया कि समाज में आक्रोश है, देखते हैं आगे मोदी जी क्या करते हैं। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।